बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पकवान सेंटर वाली ऑथेंटिक चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, पकवान सेंटर वाले इसके अंदर कई तरह के गरम मसाले, कई तरह के मसाले ऐड करते हैं। हम इसके अंदर एक ही मसाला ऐड करेंगे, एक ही मसाले से हमने ये पकवान सेंटर वाली बिरयानी रेडी की है। आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है ये और आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। आपने ज़रूर वीडियो को फुल वॉच करना है, रेसिपी को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है व्यूअर्स। हम आपको हाफ़ केजी के हिसाब से बिरयानी की रेसिपी देंगे और चावल की वैरायटी आपने सेला लेनी है। तो चलिए व्यूअर्स, रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने सबसे पहले हाफ़ कप ऑयल लेना है और एक बड़ी प्याज को हमने चॉप कर लिया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। वैसे तो प्याज इसके अंदर नहीं डलती है, लेकिन हम थोड़ी सी प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे। गोल्डन ब्राउन करके प्याज को हम निकाल लेते हैं और यहाँ पे हमने कुछ इसका थोड़ा सा मसाला रेडी किया है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने हरा धनिया लिया है, हरा पुदीना लिया है, हरी मिर्चें ली है, लेमन है, एक टमाटर को हमने कट कर लिया है। ये वाला मसाला गार्निशिंग के तौर पे ऊपर से जाएगा, प्याज भी इसी के ऊपर हम डाल देते हैं। हरा धनिया और पुदीना इसके अंदर मस जाएगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम यहाँ पे एक कटोरी दही लेंगे, उसके अंदर हम ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है। बाकी का प्रोसेस आप आगे देखते जाइए, हम आपके सामने करेंगे। जिस ऑयल के अंदर हमने प्याज को ब्राउन किया था, उसी ऑयल के अंदर हम जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर देंगे। ग्रीन चिलीज़ आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैंने 5 से 6 अदद इसके अंदर ऐड की है। 4 अदद हमने छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे, वो इसके अंदर हमने डाल दिए हैं। टमाटरों को हमने अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो मसाला इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। हमने पैकेट वाला मसाला लिया है, इसके अंदर बादियान, इसके अंदर दालचीनी, इसके अंदर तेज़पत्ता, आलू बुखारा भी इसके अंदर है। इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद है, इसलिए मैंने अलग से कोई मसाला सिवाय ज़ीरे के इसके अंदर ऐड नहीं किया है। इसी एक मसाले का यूज़ करते हुए हम पकवान सेंटर वाली बिरयानी रेडी करेंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने पैकेट वाला मसाला ऐड किया है। आप भी किसी अच्छे ब्रांड का मसाला लीजिएगा और 2 या 3 टेबलस्पून आप ऐड कीजिएगा। देन यहाँ पे हम चिकन को ऐड करते हैं और 4 से 5 अदद आलूओं को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, कट कर लिया है, वो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। मसाले को अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर हम 2 गिलास पानी ऐड करते हैं। इस स्टेज पे आप इसके अंदर थोड़ी सी इमली भी ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास आलू बुखारा नहीं है तो आप थोड़ी सी इमली भी ऐड कीजिएगा। बहुत अच्छी और चटपटी बिरयानी आपकी बनेगी। अच्छे से हमने इसके अंदर 2 गिलास पानी, 2 से 2.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि चिकन भी हमारा कच्चा है, आलू भी बिल्कुल कच्चे हैं, तो इसको पकने में टाइम लगेगा। अब इसको हम कवर करते हैं। दूसरी साइड पे हम चावलों का पानी रखते हैं। हमने 2.5 केजी पानी रखा है। हाफ़ केजी चावल है तो 2.5 केजी पानी इसके लिए काफ़ी है। सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे। ज़ीरा हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। पुदीने और हरे धनिए की पत्तियां हमने थोड़ी सी ऐड कर ली है। अच्छे से पानी में बॉईल आ चुका है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। चावलों के अंदर आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके अंदर हम पानी के अंदर चावल को ऐड कर देते हैं, अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं। मिक्सिंग करने के बाद 80% हम चावलों को बॉईल करेंगे नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे सॉल्ट थोड़ा कम लगा, मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। चावलों के अंदर सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। कौरमे के अंदर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। यहाँ पे आपको हम चेक करवाते हैं। 80% चावल हमारे गल चुके हैं और दूसरे साइड पे भी हमारा कोरमा रेडी हो चुका है। 5% अगर बाकी है, आलू या चिकन आपका थोड़ा सा कच्चा आपको महसूस होगा, आधे घंटे को हम चावलों को स्टीम देंगे तो उसी के अंदर ये सब चीज़ें भी गल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू भी अच्छे से गल गए हैं, चिकन भी अच्छे से जो है पक चुका है। अब दूसरे साइड से चावल उठा के हम इसके ऊपर डाल देंगे।
यहाँ भी सॉल्ट मुझे थोड़ा कम लगा तो 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने सॉल्ट और ऐड कर दिया है। जो हमने ग्रीन मसाला बनाया था पुदीने का, हरी मिर्चों का और टमाटर का, वो मसाला इसके ऊपर हम डाल देंगे। पानी आपने इतना ही रखना है इसके अंदर, क्योंकि सारा टेस्ट इसी का आने वाला है। 20% जो चावल रहते हैं वो इसी पानी के अंदर अच्छे से गल जाएंगे। जो मसाला हमने रेडी किया था वो सारा मसाला इसके ऊपर हम डाल देंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, पकवान सेंटर वाले भी बिल्कुल इसी तरीके से बिरयानी को रेडी करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी दे सकूं। और यहाँ पे जो हमने दही का पेस्ट बनाया था फूड कलर डाल के, वो दही हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। जो अच्छा सा बिरयानी के अंदर कलर आता है वो इसी दही का आता है। आपने ऊपर से ज़रदा फूड कलर ऐड नहीं करना है, बस जो दही के अंदर है उतना ही ऐड करना है। ऊपर से हम चावल डाल देते हैं और फ्लेम को आपने हाई रखना है। शुरू में फ्लेम आप हाई रखेंगे और बाद में आपने लो से लो फ्लेम के ऊपर इसको दम दे देना है। और आप देख भी सकते हैं व्यूअर्स के फ्लेम को हमने हाई रखा है। शुरू के 10 मिनट आपने फ्लेम हाई रखनी है। यहाँ पे इसके ऊपर हम ऑयल ऐड करेंगे 6 से 7 टेबल स्पून और इसको आधे घंटे के लिए हम दम पे छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद आपने फ्लेम को लो कर लेना है। और यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है, चावल को अच्छे से दम लग गया है माशाल्लाह से। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट पकवान सेंटर वाली देगी बिरयानी आपके सामने रेडी है। ज़्यादा मिक्सिंग आपने नहीं करनी है, बस आपको दिखाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया है। बस आपने ऐसे ही उठा के प्लेट के ऊपर इसकी सर्विंग कर लेनी है। पकवान वाली बिरयानी के अंदर कुछ चावल सफ़ेद होते हैं, कुछ इस तरह कलरफुल होते हैं। बस इसी तरह आपने इसको प्लेट के अंदर सर्व कर लेना है। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी और बहुत इजी लगी होगी। मस्ट इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लुक तो माशाल्लाह बिरयानी का बहुत अच्छा है, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी की तरह लग रहा है। लेकिन टेस्ट भी करके आपको बताते हैं कि बिरयानी कैसे बनी है। वाह यार, इसको हमने टेस्ट कर लिया है। आप यकीन कीजिएगा व्यूअर्स, बहुत गज़ब की बिरयानी बनी है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिए। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।